हुड्डा जी और उनके बेटे का हाथ ज़्यादा दिखाई देता है। पहले उनके घर पर मीटिंग करते हैं और फिर बाहर जाकर के कोई जूते फेंक देता है और कोई मेडल फेंक देता है। खाली भानुमति का कुनबा जो है वो ईंट रोड़ा पत्थर इकट्ठा करके जोड़ा गया है, उसका कोई स्वरूप बहुत बड़ा होगा ऐसा दिखाई जीतेंगे। जिस तरीके से पिछली बार हम लोग जीते थे उसी तरह का माहौल भी है और उसी तरीके का जीतेंगे भी। और लोगों को देवी तो उस गठबंधन का मुझे कोई बहुत बड़ा स्वरूप दिखाई नहीं देता। नेतृत्व को वो चुन नहीं पा रहे कि किसकी लीडरशिप में होगा। सीटों के बंटवारे पर कोई सहमति नहीं है और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका एजेंडा नहीं है। वो देश को ये नहीं बता पा रहे हैं कि भाई हम किस मुद्दे के ऊपर चुनाव लड़ने जा रहे हैं या हम इस राष्ट्र को किस दिशा में लेकर के जाना चाहते हैं। खाली भानुमति का कुनबा जो है वो ईंट रोड़ा पत्थर इकट्ठा करके जोड़ा गया है, उसका कोई स्वरूप बहुत बड़ा होगा ऐसा दिखाई नहीं। किसी पर तो विश्वास करना ही पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनाई गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर और जो विषय उन्होंने उठाए उनकी जांच भी चल रही है और कमेटी ने के तत्वाधान में चुनाव हुए हैं। किसी तो चुनाव को आप फेयर मानेंगे कि हाँ भाई ये चुनाव फेयर है और इस तरीके का आप व्यवहार करते हैं, ये बहुत गलत है। और मेरा तो ये मानना है कि जो कल बजरंग पूनिया ने भी किया है अपना पदक लौटाने का, आप विरोध दर्ज कर सकते हैं, किसी बात के ऊपर असहमति दिखा सकते हैं, लेकिन एक बार विचार करके तो देखिए कि आप किसी भी सम्मान का अपमान कैसे कर सकते हैं कि आप जाकर के सड़क के ऊपर मेडल रख देंगे। तो ये उनको भी सोचना चाहिए, कुछ चीज़ें उनको भी सीखनी चाहिए। और मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हुड्डा जी और उनके बेटे का हाथ ज़्यादा दिखाई देता है। पहले उनके घर पर मीटिंग करते हैं और फिर बाहर जाकर के कोई जूते फेंक देता है और कोई मेडल फेंक देता है। तो क्या ये राजनीति से प्रेरित है, इस पर भी लोगों को देखना चाहिए। देखिए, संसद की सीढ़ियों के ऊपर बैठ करके देश के उपराष्ट्रपति के लिए जिनका संवैधानिक पद है और देश में नंबर 2 के पद पर जो विराजमान है, उनके बारे में आप कोई भी मिमिक्री करें और उसमें जो लोग अपने आप को प्रधानमंत्री का दावेदार मानते हैं वो उसकी वीडियो बना करके और वीडियो अपलोड करें, ये तो स्थिति बहुत गंभीर है और बहुत दुखदाई भी है। ये सब काम नहीं होने चाहिए। जो उन्होंने किया है वो गलत किया है। 10 की 10 सीटें जीतेंगे। जिस तरीके से पिछली बार हम लोग जीते थे उसी तरह का माहौल भी है और उसी तरीके का जीतेंगे भी। और लोगों को देश के नेतृत्व के ऊपर बहुत बड़ा भरोसा है, लीडरशिप के ऊपर भरोसा, योजनाओं का ज़मीन तक जाना, डेवलपमेंट के कामों का होना, अनेकानेक ऐसे विषय हैं जिनके ऊपर लोगों का विश्वास जागा है और यही विश्वास हमको जीत की तरफ ले जाएगा। क्या सुधा यादव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए दोबारा मैदान में आएंगे? ये फैसला तो देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ही करेंगे। जैसा वो कहेंगे उस तरीके का काम करेंगे। और अभी तक भी हमारे यहाँ पर कोई अपने आप तो सोच ही नहीं सकता कि मैं आऊँगा कि नहीं आऊँगा। ये नेतृत्व का फैसला है जिसे सब लोग स्वीकार करते हैं और कार्यकर्ता भी जिसको कमल का फूल मिलता है उसके साथ लग जाते हैं।